आपनो अग्रणी केकड़ी, सशक्त केकड़ी, समृद्ध केकड़ी। केकड़ी क्षेत्र वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का दिन सिर्फ तिरंगा लहराने का नहीं, बल्कि विकास को धरातल पर उतारने का संकल्प दोहराने का दिन है। और साथियों, केकड़ी की धरती पर विकास की रफ्तार अब थमने वाली नहीं है। राजस्थान में 37 वर्षों बाद केकड़ी को मिली है रोडवेज बस डिपो की ऐतिहासिक सौगात। अब यात्रा होगी सुगम, सुरक्षित और आसान। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम रोडवेज बस डिपो केकड़ी। अब केकड़ी भी जुड़ रहा है तेज रफ्तार प्रगति से, लेकिन ये तो बस शुरुआत है। अब केकड़ी बढ़ रहा है हाईटेक सिटी की ओर। केकड़ी बन रहा है स्मार्ट टाउन। मुफ्त वाईफाई से जुड़ेगा पूरा शहर। केकड़ी बनेगा डिजिटल विकास का रोल मॉडल। ये सिर्फ वादा नहीं, धरातल पर उतरता हुआ विकास का संकल्प है। आपका अपना जनसेवक शत्रुघ्न गौतम, विधायक केकड़ी। और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। केकड़ी में सोमवार को गणतंत्र दिवस समारोह परंपरागत हर्षोल्लास, उत्साह और देशभक्ति भावना के साथ मनाया गया। मुख्य समारोह पटेल मैदान पर आयोजित किया गया, जिसमें उपखंड अधिकारी दीपांशु सांगवान ने झंडारोहण कर मार्च पास्ट की सलामी ली। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने राष्ट्रगान प्रस्तुत किया। समारोह में अतिरिक्त जिला कलेक्टर चंद्रशेखर भंडारी अतिथि के रूप में मौजूद थे। झंडारोहण के बाद पटेल स्कूल के घोष की सौलहरियों के साथ एनसीसी के कैडेट्स व विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राओं ने मार्च पास्ट किया। विभिन्न स्कूलों के सैकड़ों बच्चों ने सामूहिक व्यायाम का प्रदर्शन किया। प्रमुख स्कूलों के छात्र छात्राओं ने देशभक्ति गीतों की धुन पर आकर्षक नृत्य प्रस्तुत कर समा बांध दिया। समारोह के दौरान उपखंड क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों व समाज सेवियों तथा राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले छात्र छात्राओं सहित कुल 64 जनों को सम्मानित किया गया। समारोह को संबोधित करते हुए एसडीएम सांगवान ने कहा कि कई वर्षों की गुलामी व देश के कई नौजवानों की शहादत के बाद हम सबको ये आज़ादी नसीब हुई है। गणतंत्र दिवस हमें देश का संविधान लिखने वालों की याद दिलाता है। उन्होंने देश की आज़ादी में योगदान देने वाले वीर सैनिकों को याद करते हुए युवाओं से देश निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया। इस मौके पर एडीजे संख्या 1 जयमाला पानीगर, एसीजम संख्या 2 रमेश करोल, नगरपालिका अध्यक्ष कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, नायब तहसीलदार केंद्र प्रसाद शर्मा, सीबीओ गोपीलाल कीर, एसीबीओ विष्णु शर्मा, शहर थानाधिकारी कुशमलता मीणा, भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष रितेश जैन, भाजपा पार्षद मनोज कुमावत आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का सफल संचालन बिहारी दान चारण व विमला नागला द्वारा किया गया। केकड़ी क्षेत्र के सरवाड़ कस्बे में देर रात्रि ख्वाजा फखरुद्दीन हसन चिश्ती के सालाना उर्स में उस वक्त भगदड़ मच गई जब एक छोटी सी कहासुनी खूनी संघर्ष में बदल गई। घटना इतनी दर्दनाक थी कि आरोपियों ने युवक के ऊपर इस कदर वार किया कि युवक का हाथ शरीर से अलग होकर दूर जाकर गिर गया। दरगाह के मुख्य बाजार में बुलंद दरवाजे के पास एक फूलों की दुकान पर विवाद हुआ था। जानकारी में आया कि कालू अंसारी और अरबाज देशवाली के बीच छोटी सी बात को लेकर विवाद हो गया था। एक बानगी तो विवाद शांत हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ही कालू अंसारी झुंड के रूप में दुकान पर पहुंचकर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। धारदार हथियार से हमला किया, जिससे अरबाज देशवाली का हाथ धड़ से अलग हो गया। घटना के बाद दरगाह क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल बन गया। घायल अरबाज देशवाली को तुरंत अस्पताल पहुंचाया, जहां से उसकी हालत गंभीर देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया गया। इधर मामले में भीड़ उग्र होने के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। मामले में कालू सहित 4 नामजद व्यक्तियों के खिलाफ सरवाड़ थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। केकड़ी क्षेत्र में पिछले कई दिनों से बना पैंथर का आतंक अब शहरी सीमा तक पहुंच गया है। सोमवार को शहर के नज़दीक ढंड के रास्ते पर बाईपास के पास खेतों पर मिले पैंथर के ताज़ा पदचिन्ह मिलने से आमजन में दहशत और बढ़ गई है। सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और
क्षेत्र में सघन तलाशी अभियान शुरू किया। जानकारी के अनुसार बीते 10-12 दिनों से अधिक समय से केकड़ी बगेरा मार्ग पर आबादी क्षेत्र के आसपास पैंथर की लगातार मूवमेंट देखी जा रही है। कालाबाटा क्षेत्र के आसपास आधा दर्जन से अधिक पशुओं को पैंथर द्वारा शिकार बनाए जाने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। इससे ग्रामीणों में पहले से ही भय का माहौल बना हुआ था, लेकिन अब शहरी क्षेत्र के नजदीक पदचिन्ह मिलने से स्थिति और गंभीर हो गई है। केकड़ी बगेरा मार्ग के आसपास स्थित आधा दर्जन से अधिक गांवों में भी पैंथर के पदचिन्ह मिलने से पुष्टि होने के बाद ग्रामीणों में भय व्याप्त है। ग्रामीणों का कहना है कि पैंथर रात के समय खेतों और बस्तियों के पास देखा जा रहा है, जिससे लोग शाम ढलते ही घरों में कैद होने को मजबूर है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए क्षेत्रीय वन अधिकारी दुर्गेश सैनी के नेतृत्व में वन विभाग की 8 सदस्यीय टीम लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। टीम में वनपाल पूनम चौधरी सहित अन्य कार्मिक शामिल है। पैंथर को पकड़ने के लिए 2 स्थानों पर पिंजरे लगाए गए हैं, लेकिन अब तक पैंथर वन विभाग की पकड़ से बाहर है। टीम पदचिन्हों के आधार पर खेतों, पहाड़ियों और झाड़ियों वाले इलाकों में गहन सर्च ऑपरेशन चला रही है। सेंटर ऑडियो डीजे हाउस केकड़ी आपके हर जश्न को बनाए धमाकेदार। शादी हो या सालगिरह, जन्मदिन पार्टी हो या कोई भी कार्यक्रम, सेंटर ऑडियो डीजे हाउस है आपकी पहली पसंद। हमारे यहाँ मिलता है पावरफुल डीजे साउंड सिस्टम, चक्कास लाइटिंग और स्मोक इफेक्ट्स, अनुभवी और प्रोफेशनल डीजे आर्टिस्ट्स, बजट में शानदार सेवा, ऑनर्ड पर स्पेशल थीम डेकोरेशन का इंतजाम भी उपलब्ध। हमारी सेवाएं उपलब्ध हैं शादी समारोह, हल्दी, मेहंदी, सगाई, जन्मदिन पार्टी, स्कूल, कॉलेज फंक्शन, रथ यात्रा, धार्मिक आयोजन और अन्य सभी इवेंट्स के लिए। हमारा पता है तेलियान मंदिर के नीचे 3 बत्ती चौराहा, केकड़ी। आज ही बुक करें और अपने इवेंट को बनाए यादगार। बुकिंग के लिए कॉल या व्हाट्सएप करें। तीर्थ नगरी पुष्कर में आयोजित होने वाली बागेश्वर धाम के संत धीरेन्द्र शास्त्री की भव्य हनुमान कथा व आगामी 8 फरवरी को केकड़ी में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन की तैयारियों को लेकर सोमवार को मिश्री लाल दुबे MLD स्कूल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पुष्कर से आए आयोजन समिति के सदस्यों ने आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा प्रस्तुत की। समिति के अनिल पाराशर, जितेंद्र शर्मा, नेहरू पंडित व अरुण पाराशर ने 23 से 25 फरवरी तक पुष्कर में होने जा रही बागेश्वर धाम की हनुमान कथा के बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस अवसर पर आयोजित समिति के प्रमुख सदस्य अनिल पाराशर, अरुण बाबू पाराशर, राघव शर्मा, जितेंद्र शर्मा, अजय पाराशर, नेहरू पंडित व अक्षय आचार्य का स्वागत व सम्मान किया गया। इसके साथ ही 8 फरवरी को केकड़ी में आयोजित होने वाले विराट हिंदू सम्मेलन को सफल बनाने को लेकर भी कार्य योजना साझा की गई। वक्ताओं ने समाज के सभी वर्गों से इन दोनों धार्मिक आयोजनों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने व सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार में सहयोग करने का आह्वान किया। इस मौके पर डॉक्टर अविनाश दुबे, हरिप्रसाद शर्मा, चंद्र प्रकाश त्रिपाठी, खेमराज शर्मा, सुभाष भाल, सुदेश पाराशर, दशरथ साहू, नीलेश नामा, नरेंद्र भाटी, पुखराज तोषनीवाल, राकेश पाराशर, मुरारी अग्रवाल, आनंद शोमानी, यशवंत बेली, बंसीलाल जांगीड़, महेंद्र चौहान, महेंद्र माड़ी, प्रेम प्रकाश सैनी व मनोज वर्मा सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक व धर्म प्रेमी मौजूद थे। रेगड़ समाज के तत्वाधान में आगामी 1 फरवरी को आयोजित होने वाले सामूहिक विवाह सम्मेलन की तैयारियों को लेकर भेरूगेट स्थित आयोजन स्थल पर समाज सेवी गोपाल लाल वर्मा की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में सम्मेलन व भव्य व सुव्यवस्थित बनाने के लिए विभिन्न कमेटियों का गठन कर उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई। आयोजन समिति द्वारा सम्मेलन की सफलता सुनिश्चित करने के लिए भोजन, पेयजल, माइक व टेंट, स्टेज, तोरण व फेरू की व्यवस्था सहित अन्य कार्यों के लिए अलग अलग कमेटियां बनाई गई। आयोजन समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि सभी तैयारियां युद्ध स्तर पर जारी है। बैठक में यह महत्वपूर्ण निर्णय भी लिया गया कि सामूहिक भोजन, तोरण, फेरे, बिंदोली व स्टेज कार्यक्रम जैसे सभी मांगलिक कार्य एक ही परिसर में संपन्न होंगे। विवाह सम्मेलन के लिए अब तक 15 जोड़ों का पंजीकरण हो चुका है, जिन्हें समय पर पहुंचने के लिए सूचित कर दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान दूल्हा दुल्हन की बिंदोली निकाली जाएगी, जिसमें समाज की महिलाएं मंगल कलश यात्रा के साथ शामिल होगी। समाज ने सम्मेलन में अनुशासन बनाए रखने के लिए कड़ा रुख अपनाया है। कार्यक्रम में शराब पी कराने वाले पर आर्थिक जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया है। साथ ही स्थानीय समाज बंधुओं ने सम्मेलन की सफलता के लिए स्वेच्छा से 2 दिन के कार्य अवकाश पर रहने व शराब का सेवन न करने का संकल्प लिया।
अध्यक्षता कर रहे समाज सेवी गोपाल लाल वर्मा ने युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी बड़े आयोजन की सफलता युवाओं की सक्रियता व संगठन पर निर्भर करती है। उन्होंने सभी से जिम्मेदारी के साथ कार्य करने का आह्वान किया। इस मौके पर समाज के अध्यक्ष पारसमल कासोटिया, सम्मेलन अध्यक्ष दुर्गालाल कासोटिया, मीडिया प्रभारी महावीर कासोटिया, प्रवीण कासोटिया, मोहनलाल रेगर, लोकेश कासोटिया, गोकुल रेगर, कैलाश उचेनिया, चेतन जगरवाल, रतन कासोटिया, धनरूप गढ़वाल, गजानन कासोटिया, चेतन कोटवाल, रणजीत आरेटिया, जगदीश शिनोनिया सहित कई लोग मौजूद थे। संत निरंकारी सत्संग भवन पर अजमेर जोन स्तरीय इंग्लिश मीडियम समागम का आयोजन किया गया। गुरुग्राम से आई मुख्य वक्ता बहन मनीषा ढींगरा के पावन सानिध्य में आयोजित इस समागम में ब्रह्म ज्ञान और भक्ति के महत्व पर प्रकाश डाला गया। समागम को संबोधित करते हुए बहन मनीषा ढींगरा ने हिंदी व अंग्रेजी भाषा के माध्यम से सारगर्भित विचार रखे। उन्होंने कहा कि ये मानव चोला जिस उद्देश्य के लिए मिला है उसे समय रहते ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर पूर्ण कर लेना चाहिए। शरीर की महत्ता केवल आत्मा के रहने तक ही है, उसके पश्चात ये नश्वर है। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब हम अपने जीवन की डोर परमात्मा को सौंप देते हैं और उसे अंग संग जानकर जीते हैं, तभी जीवन में वास्तविक सुख, शांति व प्यार का संचार होता है। ढींगरा ने कहा कि ज्ञान की दृष्टि मिलने पर हमें हर इंसान में परमात्मा का नूर नजर आने लगता है। जिस प्रकार फूल अंत समय तक खुशबू बिखेरता है, उसी प्रकार ब्रह्म ज्ञानी को भी संतोष व सहनशीलता के साथ जीवन जीना चाहिए। उन्होंने एक नूर के सिद्धांत को समझाते हुए कहा कि जाति पाति के भेदभाव से ऊपर उठकर सभी में एक ही ईश्वर का वास देखना ही सच्ची भक्ति है। तुलसीदास जी की चौपाई का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि सांसारिक सुख पापी को भी मिल सकते हैं, लेकिन संतों का संग हरि चर्चा का अत्यंत दुर्लभ है। हमें स्वयं के अवगुणों को त्याग कर दूसरों के गुणों को अपनाना चाहिए, जिससे जीवन में नम्रता व सब्र आ सके। इस विशेष इंग्लिश मीडियम समागम में अजमेर जोन की 16 में से 13 शाखाओं के सदस्यों ने भाग लिया। विभिन्न शाखाओं से आए बच्चों व वक्ताओं ने अंग्रेजी भाषा में गीत, विचार व कविताएं प्रस्तुत की, जिनकी संगत ने तालियां की गड़गड़ाहट के साथ सराहना की। कार्यक्रम के अंत में स्थानीय ब्रांच मुखी अशोक कुमार रंगवानी ने सभी आगंतुक संतों व अतिथियों का आभार व्यक्त किया। राजस्थान पेंशनर समाज जिला शाखा केकड़ी में गणतंत्र दिवस पर जिलाध्यक्ष कैलाश चंद जैन द्वारा ध्वजारोहण किया गया। इस मौके पर पेंशनर समाज के मुख्य संरक्षक रामकरण चौधरी, मुख्य अतिथि भूरालाल वर्मा, लक्ष्मण लाल मालावत, रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय विशिष्ट अतिथि के रूप में तथा कैलाश चंद जैन जिलाध्यक्ष की अध्यक्षता में समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर केकड़ी शहर थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा ने भी ध्वजारोहण के समय उपस्थित रहकर सभी पेंशनर्स को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर जिला सचिव राधाकृष्ण जोशी ने देशभक्ति पर आधारित गीत व मुक्तंत आदि प्रस्तुत किए। उपाध्यक्ष रघुवीर प्रसाद सैनी ने हे प्रीत जहाँ की रीत सदा नामक देशभक्ति गीत, गणराज आर्य सह सचिव ने भारत मारा कालजारी कोर नामक गीत प्रस्तुत किया। राम सरोवर शर्मा, सत्य प्रकाश आवा, भूरालाल वर्मा, लक्ष्मण कुमार मालावत, रामेश्वर प्रसाद उपाध्याय ने गणतंत्र दिवस पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए मार्गदर्शन स्वरूप अपना उद्बोधन दिया। इसी प्रकार लोड तिरुपति महाविद्यालय में भी गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर ज्ञानचंद जहांगीर ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का ध्वजारोहण कर उसे सलामी दी। कार्यक्रम में असिस्टेंट डायरेक्टर दुर्गालाल कुमावत, लालचंद तेली, अंबालाल गुजर, मुख्तार मोहम्मद, रामप्रसाद कुमावती, फोरूलाल मीणा, जितेंद्र शर्मा सहित महाविद्यालय स्टाफ मौजूद रहा। वहीं अजमेर रोड पर स्थित श्री शक्ति हाई स्कूल केकड़ी में भी राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भवानी सिंह शक्तावत, सचिव श्री शक्ति हाई स्कूल केकड़ी द्वारा ध्वजारोहण किया गया। बाद में राष्ट्रगान, परेड और देशभक्ति सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से भारत की समृद्ध संस्कृति और स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान को याद किया गया। प्रधानाचार्य राकेश कंवर ने अपने संबोधन में संविधान के महत्व पर जोर दिया और युवाओं को जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर कार्यक्रम का संचालन मंजू मेघवंशी व कृति राठौड़ द्वारा किया गया। केकड़ी वालों, घर बनाना हो, खेत की बाउंड्री या घर की 3 सट लगानी हो, मजबूती चाहिए तो सिर्फ एक नाम याद रखिए, कुमावत स्टील।
अब केकड़ी में आ गया धूम मचाने कामधेनु गोल्ड सरिया। यहाँ मिलता है देश की टॉप ब्रांड्स का ओरिजिनल टीएमटी सरिया, टाटा टीस्कॉन, सेल टाइगर और हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड सरिया। केकड़ी में एकमात्र ऑथराइज्ड डीलर, इसके साथ ही राठी, जिंदल और कई नामी ब्रांड भी हमेशा उपलब्ध। हर ठेकेदार की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड, हर इंजीनियर की पहली पसंद कामधेनु गोल्ड। उचित दाम, बेहतरीन क्वालिटी और 100% भरोसे की गारंटी। कुमावत स्टील पर आपको मिलता है सभी नामी कंपनियों का सरिया, लोहे व सीमेंट की चद्दर, रंगीन चद्दर, चैनलिंग, वेल्डिंग की जाली और सभी तरह की जालियां, कांटेदार तार, हर जरूरत के लिए तैयार। कुमावत स्टील, जहां मिलता है सामान के साथ भरोसा, गुणवत्ता के साथ सही कीमत और हर ग्राहक को संतुष्टि की गारंटी। हमारा पता है सावर रोड अग्रवाल एजेंसी के पास और हमारी सेकंड ब्रांच सावर रोड परशुराम सर्किल। केकड़ी पर पधार कर एक बार सेवा का मौका जरूर दे।